के लिए दाना तो लाता, मगर वो बहुत गुस्से वाला पापा कौवा था। एक दिन वो बिना दाना लाए ही घर आता है। आज मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर तक गया मगर मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। मैंने और जग्गू ने तो कल वाले 2 दानों में से एक एक खा लिया है। कल मैं 3 दाने लाया था, तीसरा दाना कहाँ है? वो मुझे दे दो। जग्गू के पापा, अब जग्गू को कुछ न कहना, वो दाना तो जग्गू ने अपने दोस्त को दे दिया था। पापा वो बहुत भूखा था, मम्मा मैंने आपसे पूछ कर ही तो दिया था। इसी बात पर कालू कौवा बहुत गुस्से में आ जाता है। किससे पूछा? दाना कमा कर मैं लाता हूँ, मुझसे पूछ कर देना था। तुम अभी से दूसरे पक्षियों में दाना बांटने लगे हो। बहुत मेहनत से कमा कर लाता हूँ मैं दाना। बोलो बोलो। पापा गलती हो गई। मगर कालू कौवा गुस्से में एक थप्पड़ अपने बेटे जग्गू को लगा देता है। गलती हो गई, अब मैं क्या खाऊंगा? तुम दोनों ने तो अपना पेट भर लिया है। मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा पापा। जग्गू रोते रोते सो जाता है। इतनी छोटी सी बात पर आपने अपने बेटे को मारा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अब तक कालू कौवे का गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया था। वो अपने सोए हुए बेटे जग्गू के पास जाता है और उसे अपने पंख से प्यार करने लगता है। पापा आपने मुझे मारा इसलिए आप परेशान है? कोई बात नहीं पापा, आप मेरे पापा ही तो हैं। पापा गुस्से में मार लेते हैं, बाद में प्यार भी तो करते हैं। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह कालू कौवा दाना लेने अपने घर से निकलता है। आज वो उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है। वो एक अनजाने जंगल में पहुंच जाता है। वो जंगल उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक जगह से कालू कौवे को दाना मिल जाता है। ये जंगल बहुत घना है, यहाँ तो रास्तों का कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैं किधर से आया था? उस दिशा या फिर उधर से? मैं वहाँ से उन पेड़ों के पास से गुजर कर आया था। ऐसे कालू कौवा रास्ता भूल जाता है और दूसरी दिशा में उड़ने लगता है। वो उड़ते उड़ते सब भूल जाता है। उसे दिशा की कोई समझ नहीं आ रही थी। शाम हो जाती है। वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मम्मा पापा अभी तक क्यों नहीं लौट कर आए? पापा ठीक तो होंगे? जग्गू बेटा, इन दिनों आपके पापा दाना लेने दूसरे जंगल जाते हैं। शायद उन्हें रास्ते में देर हो गई होगी, वो आने ही वाले होंगे। शाम से रात हो जाती है। कालू कौवा अकेला ही पेड़ पर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। ठंड थी, उसे अब ठंड लगने लगी थी। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। कौवा वहाँ जाता है और घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। आप कौन है? मैं कालू कौवा हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भूल गया हूँ। ठंड बहुत लग रही है। क्या आज की रात आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? इस घर में मैं और मेरा एक बेटा रहते हैं। आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। कौवा खुशी खुशी उस घर के अंदर चला जाता है। आप ये दाना वहाँ रख दें, कल जाते हुए साथ ले जाना। अब ये आप मीठा फल खा लें। कालू अपना दाना दूसरी तरफ रखते हुए मीठा फल खा लेता है। अगर आपको दाना खाना है तो आप खा सकती हैं। नहीं, इस जंगल में तो बहुत सारे फल हैं। सूखा दाना हम नहीं खाते। आपका बेटा बहुत सुंदर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है। आप इस घोंसले में सो सकते हैं। मम्मा ये कौन है? बेटा ये भी हमारी तरह का कौवा ही है, रास्ता भूल गया है। फिर वो सब सो जाते हैं। कालू कौवा नरम नरम घोंसले में लेटा हुआ था और सोच रहा था। ये घोंसला तो बहुत नरम है। ऐसा घोंसला तो कभी मुझे घर में भी नहीं दिया गौरी ने। और इस जंगल में फल भी बहुत है। यहाँ की जिंदगी बहुत आसान है। गौरी कभी सारी रात अपने पति का इंतजार करती है। वो सारी रात दरवाजे में बैठी रहती है। सुबह हो जाती है। गौरी कभी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरा कालू रात से घर लौट कर नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने पति की। गौरी, मैंने तो सुना है कौवे कभी रास्ता नहीं भूलते। शायद वो आपको छोड़कर कहीं चला गया है। नहीं चिड़िया, कालू ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे तो छोड़ सकता है मगर अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकता। वो जरूर रास्ता भूल गया होगा। वो आज शाम तक लौट आएगा। आपको कैसा लगा मेरा घर? अगर आप चाहें तो इस घर में मेरे साथ रह सकते हैं। यही तो कालू कौवा सोच रहा था। अगर आप मुझे यहाँ रख लें तो मैं बहुत खुश रह सकता हूँ। मुझे यहाँ एक रात गुजार कर ऐसा लगा कि जैसे आप मेरे अपने हो। हम भी कौवे और तुम भी कौवे, अपने ही हुए ना। बिल्ले बेटा आप घर में ही रहना, मैं और आपके अंकल फल लेकर आते हैं। फिर कालू कौवा और गुलाबो कौवी फल लेने चले जाते हैं। हर तरफ फल ही फल देखकर कालू कौवा तो पागल हो रहा था। फिर उस दिन के बाद से कालू कौवा उसी जंगल में गुलाबो कौवी के साथ रहने लगा। गौरी कौवी भी अब दाना खुद लाने लगी थी। वो जान गई थी कि उसका पति या तो मर गया है या फिर उसे छोड़ गया है। आहिस्ता आहिस्ता गुलाबो कौवी वाले जंगल में फल खत्म हो जाते हैं और उस जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है। कालू, अब दाना तुम्हें ही लाना होगा। मैं तो कभी दूसरे जंगल नहीं गई। गुलाबो जी, मैं ले आऊँगा। आपने मुझे अपने घर में रखा, इज्जत दी, प्यार दिया। मैं भी अपना हक अदा करूँगा। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो तो ये भी भूल गया था कि उसका एक छोटा सा बेटा भी है। वो तो उसी जंगल का होकर रह गया था। वो दाना लेकर घर जाता है। सूखा दाना देखकर गुलाबो कौवी का बेटा बिल्ला कौवा चीखने लगता है। सूखा दाना? मम्मा नौकर सूखा दाना लेकर आया है। मैं नहीं खाऊंगा ये दाना।
ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो गुलाबों के बेटे के एक हल्की सी लगा देता है। मैं नौकर नहीं हूँ। बेशरम बेहया, तुमने मेरे बेटे को मारा। गुलाबो, तुमने सुना नहीं? इसने मुझे नौकर कहा। नौकर नौकर नौकर, अब लगाओ हाथ मुझे बेगैरत कौवे, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मेरे घर में रहकर हमें ही आंख दिखाते हो। दबे पाँव कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि वो उसका परिवार ही था जो उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करता था। अगर वो दाना लाता था तो उसका बेटा और पत्नी उसकी इज्जत करते थे, मगर बेगाने तो बेगाने होते हैं। फिर कालू कौवा बुलबुल से रास्ता पूछता है, वो उड़ता है, और फिर मैना से पूछता है, वो फिर से उड़ता है, और आखिरकार वो अपने जंगल में पहुंच जाता है। घर जाते ही उसका बेटा जग्गू अपने पापा के गले लग जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। आप कहाँ चले गए थे कालू जी? कालू कौवा रोते हुए कहता है, मैं भूल गया था, मैं सच में रास्ता भूल गया था और बहुत दूर निकल गया था, और फिर मुझे मालूम हुआ कि सही रास्ता क्या है और मैं जल्दी ही वापस लौट आया। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ गौरी, सच कहा, घर भी अपना और परिवार भी अपना, प्यार अपनों से ही मिलता है। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत